अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज शमशाबाद हैदराबाद ग्रैंड होटल में एक हज कमेटी का इजलास हुआ है। उस इजलास में चेयरमैन साहब और उनके साथ में हम तमाम मेंबर्स मौजूद थे। चूँकि आप जानते हैं अभी हज का टाइम आ गया, इंशाअल्लाह ताला 29 अप्रैल से पहला फ़्लाइट शुरू होगा, जो 29 मई तक कंटिन्यूस फ़्लाइट्स जाते रहेंगे। अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से ये फ़्लाइट जाएंगे। और हाजी हज़रात 26 अप्रैल से हज कमेटी के जो हमारा नामपल्ली पे हज हाउस है वहाँ पे उन लोग रिपोर्ट करेंगे। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हज का इंतज़ाम शुरू होगा। और एक अहम बात यह है कि चूँकि अब की मर्तबा सेंट्रल हज कमेटी ने काफ़ी क़ानून एक अपने हिसाब से समझिए या हाजियों को दुश्वारी नहीं होने के हिसाब से क़ानून ये बनाई है कि जो हाजी का फ़्लाइट कंफर्म जिस फ़्लाइट में है उन्हें वो फ़्लाइट चेंज नहीं कर सकता। ये ख़ास तौर से सेंट्रल हज कमेटी ने डिसीजन ली है। तो मेरी अदबन दरख्वास्त ये है कि हाजी हज़रात से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको यह मौका दिया है, आप रिस्क मत लीजिए। अगर किसी वजह से चेंज हुआ तो इतने सख्त क़ानून निकाले हैं, 600 रियाल पेनल्टी होगी और अपना ख़ुद का टिकट लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि अब की मर्तबा सऊदी गवर्नमेंट ने 12 साल के बच्चों तक यानी 0 से लेके 12 इयर्स के बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ हज के लिए जाना चाहते थे उनका भी बच्चों का हज के लिए कैंसिल कर दिए हैं। उन लोग बच्चों को हज को लेकर नहीं जा सकते। ये चीज़ भी सेंट्रल हज कमेटी ने हमको इत्तला दी है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी आया, जिसमें अभी हम अब रिव्यू करें तो हमको पता चला बच्चे नहीं जाने की तरफ से उनके माँ बाप करीब 60 जने कैंसिल कराए हैं। और तेलंगाना हज कमेटी से जुमला जो तादाद जा रही है 6872 लोग, 6872 हाजी हज़रात यहाँ से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हज की सादत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना हैदराबाद एयरपोर्ट से जाएंगे और अल्लाह चाहा तो खैर खूबी के साथ में वापस आएंगे। इसके अलावा हैदराबाद से दीगर स्टेट के भी जो हाजी जाते हैं जैसे आंध्रा, कर्नाटक और हमारा मराठवाड़ा का भी जो हिस्सा होता है, जो महाराष्ट्र का जो निज़ाम में आता था, तो ये तमाम हाजी मिलाए तो तकरीबन 12,000 हाजी हैदराबाद से जाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी खिदमत के लिए आपको और हमको चुना है जो यहाँ के मेंबर्स है और यहाँ का जो स्टाफ़ है। तो ये चीज़ के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि अब की मर्तबा हाजी हज़रात को तकलीफ़ नहीं हो। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले टाइम पे वहाँ पर सऊदी अरब में मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में कुछ हाजियों को वहाँ की गवर्नमेंट के इंतज़ामों में थोड़ी बहुत कोताही होने की तरफ से तकलीफ़ आई थी। अब की बार वो तकलीफ़ इंशाअल्लाह ताला सऊदी गवर्नमेंट पिछले तजुर्बे को देखते हुए उसको क्लियर कर रही है। अल्लाह का करम है, इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि अब की बार इंशाअल्लाह अज़ीम ज़रूर वो गवर्नमेंट न सिर्फ तवज्जो देंगे, वो तकलीफ़ से भी दूर होएगा। और इंशाअल्लाह और एक फ़ैसला आज की मीटिंग में ये लिया गया है कि हमारे पास से हज कमेटी के जो सीनियर एम्प्लॉई है इरफान साहब, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हमारे, उन्होंने बहैसियत हुज्जाजुल किराम की तरह, खादिमुल हज्जाज की तरह उन्होंने एप्लीकेशन डाला था, मगर क़ानून के हिसाब से जो खादिमुल हज्जाज 3 मरतबा से ज़्यादा हज कर लेता उसको अलाउ नहीं करते। उसकी वजह से शायद इरफान साहब का ये नहीं हुआ। मगर कमेटी ये चाहती थी कि जाके जो पिछले साल हाजियों को तकलीफ़ हुई यहाँ से हज कमेटी से अगर उनको भेजाए तो उन्होंने वहाँ पे हज कैंप डालकर बैठ के हाजियों को तकलीफ़ दूर करेंगे। तमाम मेंबर हज़रात ने मुत्तफ़िक़ा राय से एक रेज़ोल्यूशन पास किया है जहाँ से इरफान साहब रेगुलर हाजियों में भी एप्लीकेशन डाले थे, उसमें अल्लाह के फजल व करम से उनका नाम सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट होने की तरफ से कोई इंसान अपने हज के लिए जाता है तो चूँकि हज कमेटी की खिदमत नहीं करता,
तो मगर यहाँ पे एक रेजोल्यूशन ये लिया गया है, इरफान साहब हज भी करेंगे, उसके साथ साथ हज कमेटी का काम देखेंगे, जिसके लिए आज के रेजोल्यूशन में 50% अखराजात जो हज कमेटी की तरफ से बेर किया जाएगा, ताकि वो यहाँ पे हमारी भी खिदमत कर सके हाजियों की। हम नहीं चाहते कि तेलंगाना के हाजियों को कोई दुश्वारी आए, जिसके लिए डायरेक्ट एक कंट्रोल रूम की तरह काम होगा। हर हमेशा यहाँ की ऑफिस से कोऑर्डिनेशन चलते हुए काम करना पड़ेगा। और फिर एक आखिरी चीज़ मैं हुकूमत तेलंगाना से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मेरा अहम मसला है, वो ये है कि 26 अप्रैल से हमको हाजियों की खिदमत करना है। टेंडर इंशाअल्लाह ताला, खाने का टेंडर, दीगर टेंडर, हाउसकीपिंग का हो, टेंट का हो, और भी चीज़ जैसा कैमरेज हो, और या जो फ़र्ज़ करिए जो सेंट्रल हज कमेटी से यहाँ पर डेलीगेशंस आता है, उनके होटल्स के रूम हो, दीगर अखराजात के लिए हमेशा हज कमेटी को हुकूमत तेलंगाना से बजट आता था। अब की मरतबे अभी 4 करोड़ बजट सैंक्शन है, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है आज की तारीख़ में 1 रुपया भी बजट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। मैं हुकूमत तेलंगाना से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप इमीडिएट वो 4 करोड़ रिलीज़ करिए, ताकि यहाँ पे अखराजात के लिए सहूलत हो। और जो भी टेंडर लेकर आएगा, अगर किसी को एडवांस चाहिए तो एडवांस देना पड़ेगा, जैसा बसेस के लिए ज़रूरत पड़ती, हाउसकीपिंग के लिए ज़रूरत पड़ती, खाने के लिए कुछ एडवांस देना पड़ता, ऐसे दीगर अखराजात रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज 16 तारीख़ हो गई है, सिर्फ 10 दिन हमारे हाथ में है। तो इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब भी जाएंगे, जाके जो भी ज़िम्मेदार है उनसे बात करेंगे, बात करके बजट को रिलीज़ कराना ज़रूरी है। इसीलिए रिलीज़ कराना ज़रूरी है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम दोस्त जब आप कहते हो तो फिर नेग्लिजेंसी क्यों, इसको सबसे आगे बढ़ के करना चाहिए। ये अल्लाह के मेहमान हैं हाजी, इन लोग जा रहे हैं हज करने के लिए, इसके लिए हुकूमत अब की बार इमीडिएट 1-2 दिन में बजट रिलीज़ करे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुतालबा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट इमीडिएट रिलीज़ करना। बाकी चीज़ हमारे चेयरमैन साहब इंशाअल्लाह बोलेंगे। हम लोग तमाम खिदमत के लिए तैयार है, तमाम मेंबर्स इंशाअल्लाह ताला। तो ये 2025 का अल्लाह चाहा तो बग़ैर तकलीफ़ के हाजियों को भिजाने की और वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।